लिखना एक वॉलंटरी काम है और कोई भी वॉलंटरी फंक्शन करने के लिए हमारे पास होती है स्केलेटल मसल। हमारे पास बॉडी में 3 तरह की मसल होती है, हार्ट में कार्डियक, इंटेस्टाइन में स्मूथ मसल और हड्डियों के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई स्केलेटल मसल। तो समझते हैं स्केलेटल मसल कैसे काम करती है। स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग मसल की सेल कहते हैं और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इनके न्यूक्लियस बाहर की तरफ होते हैं, पेरिफेरल न्यूक्लियस, और इनसे डायरेक्टली नर्व एंडिंग जुड़ी होती है जिसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वो जगह है जहाँ पे न्यूरॉन से आने वाले सिग्नल मसल को मिलते हैं एक केमिकल के फॉर्म में जिसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। ज़्यादातर ये एसिटाइल कोलिन होता है। मसल सेल के अंदर बहुत सारे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो रॉड आप देख रहे हैं इसे मायोफिब्रिल कहते हैं और मायोफिब्रिल के अंदर छोटी छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होती है जिन्हें सार्कोमियर कहते हैं। तो ये एक सार्कोमियर है आपके सामने। सार्कोमियर में 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, भारी वाले मायोसिन, हल्के वाले एक्टिन। बीचों बीच ये सारे प्रोटीन यानी कि मायोसिन प्रोटीन एम लाइन से जुड़े होते हैं और किनारे पे होती हैं 2 जेड लाइन। तो बीच में जो एम लाइन है वो पकड़ेगी मायोसिन प्रोटीन को, एम लाइन होल्ड करती है मायोसिन प्रोटीन को जो कि हैवी प्रोटीन है, भारी है, और जेड लाइन जो कि किनारा है सार्कोमियर का वो पकड़ती है एक्टिन प्रोटीन को। सार्कोमियर 2 जेड लाइन के बीच में लाई करता है। जब सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं पर्पल कलर का, ये मायोसिन प्रोटीन है और इसके ये मीरोमायोसिन्स हैं जो पुश कर रहे हैं एक्टिन, जो कि एक रॉड जैसा आपको दिख रहा है। और ये होता है क्रॉस ब्रिज बनने से। क्रॉस ब्रिज बनता है मायोसिन और एक्टिन के बीच में। इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। इस थ्योरी को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसे मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। तो मायोसिन क्या कर रहा है, एक्टिन को पुश कर रहा है टुवर्ड एम लाइन। जो ऊपर आप डॉट्स देख रहे हैं वो है बाइंडिंग साइट्स। ये एटीपी का मॉलिक्यूल जब आएगा तो ही क्रॉस ब्रिज बनेगा। ध्यान रखिए, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए और क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए दोनों के लिए एटीपी चाहिए होता है। अगर एटीपी नहीं होगा तो क्रॉस ब्रिज भी नहीं टूटेंगे, जिसकी वजह से मरने के बाद इंसान का शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है। तो मरने के बाद बॉडी स्टिफ होने का कारण क्या है कि क्रॉस ब्रिज टूटते नहीं है क्योंकि एटीपी आता नहीं है। इसे रिगर मोर्टिस कहते हैं। तो क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए चाहिए एटीपी। ये एटीपी आ गया, क्रॉस ब्रिज टूट गया और वापस से मसल कॉन्ट्रैक्शन चालू। ये सब देखने में काफ़ी स्लो लग रहा है बट ये होता 1 सेकंड के 1000 पार्ट में है। तो काफ़ी फास्ट होता है ये सब। नॉर्मली एक्टिन के ऊपर प्रोटीन्स होते हैं जो उसकी बाइंडिंग साइट्स को मास्क यानी ढक कर रखते हैं। जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं वो है ट्रोपोनिन। ये 3 की यूनिट्स में होता है और जो रस्सी जैसा आप देख रहे हैं वो है ट्रोपोमायोसिन। जब कैल्शियम आता है तो वो इस मास्क को हटा देता है। देखिए कैल्शियम आ गया है, अब कैल्शियम आ करके बाइंड करेगा ट्रोपोनिन के साथ और जिसकी वजह से कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएंगे और बाइंडिंग साइट्स फ्री हो जाएंगी। बाइंडिंग साइट्स क्योंकि फ्री हो चुकी हैं तो इनसे मायोसिन बॉन्ड बनाएगा और बनेगा क्रॉस ब्रिज। अब ये देख रहे हैं ये है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ऊपर से जब नर्व सिग्नल आता है तो ये वेसिकल्स जो कि न्यूरोट्रांसमीटर से भरे हुए ये फटते हैं और एक्सोसाइटोसिस के जरिए इनके अंदर का न्यूरोट्रांसमीटर जो कि ट्रायंगल जैसे दिख रहे छोटे छोटे वो बाहर रिलीज होता है। बाहर किसके पास जाता है, वो मसल की मेम्ब्रेन यानी सार्कोलेमा पे जाता है। सार्कोलेमा के बाद टी ट्यूब्यूल होती है। टी ट्यूब्यूल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो स्टोर्ड कैल्शियम है उसे रिलीज करती है और कैल्शियम मास्क को रिमूव करता है जिससे क्रॉस ब्रिज साइकिल चालू हो जाती है। तो ये इतने सारे सार्कोमियर जब एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पूरी मसल एज ए यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ध्यान रखिएगा, मसल की कॉन्ट्रैक्शन की यूनिट होती है सार्कोमियर। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ये 4 स्टेप्स में होती है। पूरे मसल कॉन्ट्रैक्शन को याद करने की ट्रिक है सीपीसीआर। सीपीसीआर से आप याद कर सकते हैं। ये बाइसेप्स की मसल है और अब हम देखेंगे क्रॉस ब्रिज साइकिल। आप इसे सिंपली सीपीसीआर से याद करिए। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है और इसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं। सार्कोमियर मसल के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल में। सार्कोमियर ही मसल की फंक्शनल यूनिट है। सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो ये थिक मायोफिलामेंट जो आप देख रहे हैं ये है मायोसिन और इसके साइड में जो येलो कलर के दिख रहे हैं हल्के प्रोटीन वो है एक्टिन। तो एक्टिन स्लाइड करता है मायोसिन के ऊपर। तो आप देखिए रॉड जैसी जो येलो दिख रही है वो है एक्टिन और नीचे रेड कलर का है मायोसिन। जब कैल्शियम आता है तो ट्रोपोनिन से बाइंड होता है और इसकी वजह से ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को शिफ्ट करता है उसकी जगह से और कैल्शियम की बाइंडिंग से मास्किंग रिमूव होती है यानी कि बाइंडिंग साइट्स फ्री हो जाती हैं और बाइंडिंग साइट्स के फ्री होने से मायोसिन अब एक्टिन से जुड़ सकता है। जब मायोसिन एक्टिन से जुड़ेगा तो बनेगा क्रॉस ब्रिज और यही साइकिल अब हमें पढ़नी है। तो क्रॉस ब्रिज साइकिल पढ़ते हैं। क्या होता है क्रॉस ब्रिज साइकिल में, बने हुए क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी का मॉलिक्यूल चाहिए। जब एटीपी आएगा तो वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जिससे एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी काफ़ी होती है क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करने के लिए और क्रॉस ब्रिज टूटने से मायोसिन वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सो दिस इज क्रॉस ब्रिज साइकिल। तो सबसे पहला स्टेप क्रॉस ब्रिज साइकिल का है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में मायोसिन का हेड यानी कि मीरोमायोसिन का हैवी मीरोमायोसिन जुड़ेगा एक्टिन के साथ और बनेगा क्रॉस ब्रिज। जुड़ते ही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाता है, छोटा सा रेड कलर का जो निकला है। अब बचा एडीपी मायोसिन के ऊपर। अगला स्टेप है पावर स्ट्रोक।
पावर स्ट्रोक में मायोसिन बहुत ताकत के साथ एक्टिन को पुश करेगा टुवर्ड एमलाइन। ये देखिए पुश कर दिया इसने। तो होता क्या है कि मायोसिन एक्टिन को पुश करता है टुवर्ड एमलाइन। तीसरा स्टेप होता है क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट। अब जब एक नया एटीपी का मॉलिक्यूल आएगा तो वो मायोसिन के हेड से जुड़ेगा और हाइड्रोलाइज हो जाएगा, क्योंकि मायोसिन के हेड का नाम एटीपीएज है। और हाइड्रोलाइज होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी काफ़ी होती है उस बॉन्ड को तोड़ने में, जिसके लिए क्रॉस ब्रिज डिटैचमेंट हमने बोला था। अब हो गया रीएक्टिवेशन, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो भाई वापस ताकत आ गई मायोसिन हेड में और मायोसिन हेड अपनी पोजीशन पे वापस लौट जाएगा। दिस इज कॉल्ड रीएक्टिवेशन ऑफ मायोसिन हेड। ये 4 स्टेप बार बार रिपीट होते हैं, जिसको हम लोग क्रॉस ब्रिज साइकिल बोलते हैं। और ये देखिए कितने सारे मायोसिन हेड कितने सारे एक्टिन को एक साथ पुश करते हैं। वैसे पता होना चाहिए आपको, एक मायोसिन प्रोटीन 6 एक्टिन फिलामेंट से सराउंडेड होता है। और जब ऐसा होता है लगातार तो जेड लाइन्स पास आती हैं और जेड लाइन के पास आने से पूरा का पूरा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ऐसे होता है कॉन्ट्रैक्शन मसल का। अगर ये वीडियो सही लगी आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सभी नीट एस्पिरेंट्स को। थैंक यू।